मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हनुमान जी का एक बहुत ही पुराना और चमत्कारी मंदिर था। यह मंदिर इतना जागृत और प्रसिद्ध था कि लोग कहते थे, यहाँ सच्चे दिल से जो भी पुकार करता है, बजरंग बली उसकी तुरंत मदद करते हैं। उसी मंदिर के बिल्कुल पास एक पुलिस स्टेशन था। वहीं पर एक साधारण सा हवलदार काम करता था। नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, न ही बड़े ओहदे पर थे, लेकिन उनकी हनुमान जी में श्रद्धा और भक्ति बेमिसाल थी। हर सुबह सबसे पहले वे मंदिर जाते, हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाते और फिर ही थाने पहुंचते। कई बार तो मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने लगते और ध्यान में इतने खो जाते कि घंटे बीत जाते। कभी कभी तो 3-4 घंटे इसी समाधि में गुजर जाते। लेकिन उनकी इस आदत से उनके अफसर यानी थाना प्रभारी बहुत नाराज रहते। एक दिन तो गुस्से में उन्हें साफ कह दिया, राम प्रसाद, अगर अब एक दिन भी ड्यूटी में देर हुई तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर राम प्रसाद बेचैन हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, आपके बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। अब क्या करूं? अगले दिन जब वे मंदिर के बाहर पहुंचे तो सोचा कि आज अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से ही प्रणाम करके थाने चला जाऊं। लेकिन जैसे ही लौटने लगे, मन में ख्याल आया, क्या नौकरी इतनी बड़ी है कि मैं अपने ठाकुर जी को बाहर से ही प्रणाम करके लौट जाऊं? नहीं, अगर नौकरी जाएगी तो जाए, लेकिन मैं अपने बजरंग बली के दर्शन जरूर करूंगा। मुझे भरोसा है वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। राम प्रसाद मंदिर में गए, हनुमान जी के चरणों में बैठे और समाधि में लीन हो गए। इस बार तो 8 घंटे बीत गए और जब उनकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। राम प्रसाद मुस्कुराए और बोले, बजरंग बली, आपने तो आज मेरी नौकरी पक्की छुड़वा दी, और हंसते हुए थाने की ओर चल पड़े। थाने पहुंचकर उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, साहब, आप रोज मुझे डांटते हैं, आज मैं खुद ही निवेदन करता हूं, मुझे इस नौकरी से मुक्त कर दीजिए, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसने कहा, अरे राम प्रसाद, तुम तो आज सुबह समय पर आए थे, बल्कि तुमने ही चोर को पकड़ा और उसकी अच्छी तरह धुनाई की। बहुत बहादुरी से काम किया। राम प्रसाद चौंक गए, बोले, लेकिन मैं तो सुबह से मंदिर में था और अभी अभी यहां आया हूं, मैंने तो किसी चोर को पकड़ा ही नहीं। सारे सिपाही हंस पड़े और बोले, राम प्रसाद जी, आप मजाक कर रहे हो क्या? आज सुबह आपने ही तो उस चोर को जमीन पर पटक दिया था, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। हम सबने अपनी आंखों से देखा। यह सुनते ही राम प्रसाद सन्न रह गए।